चलिए, हमने ये किए थे नंबर्स कल, ठीक है, 0 से लेके स्वांशिक तक। एक दफा मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ आपके सामने, और फिर हम कुछ करेंगे नंबर्स की प्रैक्टिस। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, तो ये थे हमारे नंबर्स जो कि 0 से लेके 20 तक अभी फिलहाल हमने सीखे हैं। मैं यहाँ पे एक टेप रन कर रही हूँ, और आप लोगों ने टेलीफोन नंबर यानी टेलीफोन नंबर्स नोट डाउन करने हैं, और हेयर क्लाइन का और फ्राउ ग्रोस का। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि क्या नंबर्स हैं, या अगर आप लोगों के पास पेन पेंसिल है तो नंबर लिखिए और फिर मुझे उसकी तस्वीर खींच के ग्रुप पे सेंड करें। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ताकि मैं फिर तीनों के चेक कर लूं, आप सबके चेक कर लूं जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं। मैं इसको टेप को रन कर रही हूँ, नंबर्स Yes. लिखिए एंड सेंड मी द पिक्चर ऑन द ग्रुप राइट नाउ। 1, Guten Tag, Hotel Zentral, Rita Wolf. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Klein. Ich möchte Claudia Berg sprechen. Frau Berg ist leider nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Telefonnummer bitte? 0, 1, 5, 9, 8, 2, 3, 4, 6, 0, 7. Ich wiederhole. 0159 8234 607. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören, Herr Klein. Auf Wiederhören. आओ विडरजेन होता है जब आप एक दूसरे के सामने हो ना, और फिर आप खुदाफिज कर रहे हो। फोन पे खुदाफिज कर रहे हो तो आउफ विडर हेरन होता है। ठीक है, बहरहाल उसको छोड़ने, अभी रहने दें। आई एम श्योर आपने हेयर क्लाइन का नंबर नोट कर लिया होगा। अब आपने नोट करना है फ्राउ ग्रोस का नंबर, और फिर मुझे दोनों नंबर्स जो आपने लिखे हैं उनकी पिक्चर्स अभी के अभी ग्रुप के ऊपर सेंड कीजिएगा। 2, Guten Tag, Hotel Zentral, Rita Wolf. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Petra Groß. Ich möchte Frau Müller sprechen. Frau Müller ist leider nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Telefonnummer bitte? 0157 831 6924. Ich wiederhole. 0157 8316 924. Ja, das ist richtig. Danke. Auf Wiederhören, Frau Groß. Auf Wiederhören. चलिए, मुझे अपने अपने जरा नंबर्स जो हैं आपने लिखे हैं सेंड कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं। लिख लिया सब पार्टिसिपेंट्स ने? आई गेस सना इज आल्सो हियर। सना, आर यू विद द नेम अब्दुल कदीर टुडे? Yes, ma'am. ओके, सना आपने नंबर्स लिखे? नहीं, अभी नहीं लिखे मैंने। कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा रन कर रही हूँ टेप को। नंबर्स लिखिए, और अगर बाकी मैंने जो सोल्यूशन ग्रुप पे सेंड किया उसको कोई ना देखे अभी। ठीक है, अदरवाइज 2, फिर आपको नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। Guten Tag, ये Hotel हेयर Zentral, क्लाइन Rita Wolf. Was kann ich... अभी हेयर क्लाइन का नंबर बोला जाएगा, लिखना है, फिर फ्राउ ग्रोस का नंबर बोला जाएगा, वो लिखना है। ठीक है, और फिर मुझे सेंड कीजिए अपनी अपनी पिक्चर्स नंबर्स की। für Sie tun? Guten Tag, Klein. Ich möchte Claudia Berg sprechen. Frau Berg ist leider nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Telefonnummer bitte? 0, 1, 5, 9, 8, 2, 3, 4, 6, 0, 7. Ich wiederhole.
0159 8234 607. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören, Herr Klein. Auf Wiederhören. Zwei. Guten Tag, Hotel Zentral, Rita Wolf. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Petra Groß. Ich möchte Frau Müller sprechen. Frau Müller ist leider nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Telefonnummer bitte? 0157 831 6924. Ich wiederhole. 0157 8316 924. Ja, das ist richtig. Danke. Auf Wiederhören, Frau Groß. Auf Wiederhören. जी चलिए मुझे अपने सोल्यूशन सेंड कर दीजिए तो सब पार्टिसिपेंट्स जो भी लिखा है आप लोगों ने मुझे सेंड करें ताकि हम चेक कर लें उसको ठीक है ठीक है ईमान हैज सेंट मी द ईमान आप चेक ओके सना ग्रुप पे सेंड कर दें ओके ईमान आपका यू कैन चेक द सॉल्यूशंस एज वेल लम्हा ने सेंड किया है ठीक है लम्हा प्लीज चेक द सॉल्यूशन दैट आई हैव सेंट ऑन द ग्रुप all of you can check the solutions very good excellent प्लीज अपने अपने सॉल्यूशंस चेक कीजिए जो मैंने ऊपर भेजे हैं कि किसका कितना ठीक है अच्छा लम्हा ने लिखा है नुल ठीक है लम्हा आपका मुझे सही लग रहा है यस इट्स करेक्ट मेरा एक मिस्टेक हो गई। हाँ फिर जीबन नुल जीबन आपने कर दिया फिर जेक्स नुल जीबन है दूसरा ठीक है बिल्कुल एंड उमायमा का नंबर जो है वो भी बिल्कुल ठीक है उमामा आखिर में नुल नहीं था वो आपने काट भी दिया है दैट्स गुड लेकिन द्राई नहीं था जो दूसरा नंबर है 015783 क्यों? ठीक है 1694 दूसरा वाला आपका इनकरेक्ट है ठीक है और ईमान आपने किया है Did you or not? ईमान ने मुझे सेंड नहीं किया चले ईमान का भी आ गया है क्लाइन एंड आई थिंक इट इज करेक्ट लम्हा आप भी ईमान का भी सोल्यूशन देख के आप कीजिए तब तक मैं नेक्स्ट टास्क यहाँ पे ओके इसको देखिए अभी पार्ट सी को आपके फर्स्ट सामने लाइन में इनको ना यस ईमान का फर्स्ट लाइन में जिधर इन्होंने 9 लिखा हुआ है उधर 0 आना था ना, नुल आना था। हाँ एग्जैक्टली सेकंड लास्ट नंबर और लास्ट पे देखे हाँ और ये लास्ट पे भी हाँ लास्ट में भी ईमान आपका 0 और 9 जो है ना आपका लास्ट में भी जो है वो थोड़ा सा फर्क है जी जीबन आख आगे आपने द्राय आइंस कर दिए ठीक है नंबर्स की प्रैक्टिस हम मजीद भी करेंगे नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो लाजमी आते हैं आपके हेयरन वाले एग्जाम के अंदर हेयरन यानी लिसनिंग वाला जो एग्जाम है आइंस का उसमें नंबर से रिलेटेड एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस होते हैं उसमें नंबर्स बोले जाते हैं और आपने नीचे 3 ऑप्शंस होती हैं और आपने उसको करेक्ट करना होता है कौन सा नंबर बोला गया ठीक है तो नंबर्स प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ नंबर प्रैक्टिसेस एज होमवर्क भी सेंड करती हूँ आज ताकि आपके नंबर्स की प्रैक्टिस हो ठीक है नंबर्स प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये मुफ्त के मार्क्स होते हैं एग्जाम के अंदर तो ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए ठीक है और बहुत इजी क्वेश्चन होता है ऐसे ही इससे ज्यादा इतना कोई मुश्किल नहीं होता हाँ कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि जैसे किसी चीज की प्राइस के बारे में लोग बात कर रहे होते हैं और नीचे 3 प्राइसेस लिखी होती हैं तो वो चीज लेकिन ऑब्वियसली सब नंबर्स रिलेटेड ही होता है तो नंबर्स अच्छे से आने चाहिए 2-3 क्वेश्चंस होते हैं नंबर से रिलेटेड ठीक है तो और ये नंबर्स ये मार्क्स जो है वो हम लूज नहीं करना चाहते ये मुफ्त के मार्क्स हैं ठीक है आगे देखिए मैं आज आपको नंबर्स की प्रैक्टिस निकाल के वो सेंड करती हूँ हाउस ऑफ कार्ड इसको देखिए आपके सामने एक टास्क है फ्रागन जी इरन पार्टनर इन nach der Telefonnummer आपने एक दूसरे से टेलीफोन नंबर पूछना है
और लिखना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू आस्क अबाउट द टेलीफोन नंबर। ये दोनों जो क्वेश्चंस बने हुए हैं ये फॉर्मल के अंदर बने हुए हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस आर इन फॉर्मल फॉर्मेट, यानी आप करके बात हुई भी है। वी इज ईयरे टेलीफोन नंबर, ईयरे का मतलब होता है उर्दू में आपका, और इंग्लिश में क्या होगा, योर फॉर्मल। मैं आगे एफ लिख देती हूँ। या टेलीफोन नंबर के बजाय हैंडी नंबर भी बोला जाता है, और ये सेम है, ये दोनों फॉर्मल में बने। अगर ये इनफॉर्मल में बनाए जाएं तो ईयरे की बजाय डाइने आ जाएगा, वी इज डाइने, और DEINE हैंडी नंबर। दिस इज इनफॉर्मल, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने इसका, ये मैं लिख लेती हूँ तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। ये हो गया क्वेश्चन, ये आपकी मर्जी है, आप एक दूसरे से करें फॉर्मल में या इनफॉर्मल में बातचीत, ठीक है। अब आंसर कैसे करते हैं, और ये आपके आइंस एग्जाम का एक पार्ट भी है। आपसे एग्जामिनर आपका हैंडी नंबर पूछता है, अक्सर ज्यादातर हैंडी नंबर पूछता है, लेकिन वो आपका रोल नंबर भी पूछ सकता है, कोई हाउस नंबर भी पूछ सकता है, लेकिन हैंडी नंबर इज मोर कॉमन। आपसे वो पूछेगा वी इज ईयर हैंडी नंबर या वी इज डाइने हैंडी नंबर। क्या क्वेश्चन है, बोलिए जरा। V is ये dining डाइने handy हैंडी number. वी इज डाइने हैंडी V नंबर, is दाहिने handy number. नंबर नॉट नंबर, नंबर Number. नंबर। Number. आपने इसको आंसर कैसे करना है, पूरा डाइने सेंटेंस हैंडी बोलना है नंबर, आपने। मायने हैंडी नंबर इज, डाइने हैंडी नंबर। और आगे जो भी आपका, जो भी आपने कहना है, नोल द्राय द्राय द्राय, जो भी आपका नंबर है, ठीक है। और गलत भी बोल सकते हैं, वो आपको वो चेकिंग नहीं कर रहे होते कि आप सही नंबर अपना बता रहे हैं कि नहीं। आपने जो नंबर्स बोलने हैं वो सही बोलने हैं आपने, जर्मन के अंदर, इंग्लिश में नहीं बोलना। मायने हैंडी नंबर इज नो। फॉर्मल के लिए भी यही आंसर होगा, हाँ, किसके लिए? फॉर्मल में भी मायने हैंडी नंबर हाँ होगा। हाँ, फॉर्मल में ऑफ कोर्स, फॉर्मल तो सिर्फ फॉर्मल इनफॉर्मल का तो मामला ही तब आता है ना जब आप तुम या आप करके बात कर रहे हो। इसमें तुम और आप वाली तो कोई बात नहीं है, इसमें तो आप कह रहे हैं मेरा हैंडी नंबर ये, ये तो इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल कहाँ से आ गया, वो तो बिल्कुल अनरिलेटेड चीज है यहाँ पे, ठीक है। मायने हैंडी नंबर इज 0, 3, 7, 8, 9, 0, बस मुख्तलिफ नंबर 7 8 बोल दीजिए, वो आपका हैंडी नंबर है, ठीक है। हैंडी नंबर। मैं भी आपको ब्रेकआउट रूम्स में भेज रही हूँ। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स डू वी हैव? 2 ग्रुप्स ही बनेंगे ऑफ कोर्स। एक दूसरे का पूरा आपने मोबाइल नंबर नोट करना है विद दिस क्वेश्चन, और जो आंसर करेगा बंदा वो भी पूरा मायने से शुरू करके बोलेगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन करने वाले को समझ नहीं आएगा कि क्या बोला है तो वो क्या बोलेगा, वी बिछे। ये याद रख लीजिए, ये आपको एग्जाम में भी बहुत काम आएगा। क्या है ये? बी बेटर। इसका मतलब है व्हाट प्लीज, यानी कि जब आप चाहते हैं कि अगला बंदा अपनी बात रिपीट करे तो आप कहते हैं वी बिठे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जो स्प्रेशन एग्जाम है, स्पीकिंग एग्जाम जर्मन का, उसके अंदर बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको ऑब्वियसली पार्टनर के साथ बात करनी होती है, तो अक्सर उसकी बात अगर समझ नहीं आती तो आप इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। तो वी बिटे जरूर याद रखिए, और जब आप अपना हैंडी नंबर नोट करवाएं थोड़ा सा स्लो करके, ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए। ऑटोमेटिकली 2 रूम्स क्रिएट हो रहे हैं, प्लीज एक ही गो में उसको लिंक को क्लिक कीजिएगा, क्योंकि फिर बड़ा मसला हो जाता है। और जैसे ही आप लोग एक दूसरे का नंबर नोट कर लें तो लीव ब्रेकआउट रूम की ऑप्शन पे क्लिक करके वापस आए, चाहिए।